welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So देखो यार, बहुत दिन से बोर्ड्स की प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी एंड मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसके वजह से मैं अपने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बोर्ड्स के लिए पढ़ना है और ये तो मतलब एक ट्रायल मैच था ना जैसे। अब मैं फोकस करने वाली हूँ पूरे तरीके से बोर्ड्स प्रिपरेशन पे अपनी। और नाउ दैट आई एम फ्री फ्रॉम मिड टर्म एग्जामिनेशन, नाउ आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन माई सिलेबस कंप्लीशन एंड उसके बाद में फिर हम लोग अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो यार टुडेज़ वीडियो इज़ गोना बी दैट एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार सबसे पहले तो ना मैंने अपने डेस्क की हालत देखी और मतलब इतना गंदा पड़ा हुआ था सारा सामान, मतलब इधर उधर बिखरे हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है और मतलब धूल पड़ गई थी मेरे लैपटॉप पे, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इसे यूज़ नहीं किया है। कुछ क्वेश्चंस पेपर रखे हुए थे मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम के, ट्राईपॉड रखा हुआ था, इवन जो मैंने बलून्स लेके आई थी मैं भैया के बर्थडे के लिए, तो वो सारे भी पड़े हुए थे। तो मैंने सबसे पहले तो अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज़ किया टेबल, और मतलब मैंने सारा का सारा चीज़ क्लीन किया एंड उसके बाद में फिर से ऑर्गेनाइज़ किया एंड उसके बाद में फिर मैंने आपके लिए एक क्लिप रिकॉर्ड की है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब मैंने क्या अभी तक की स्ट्रैटेजी रखी हुई है और मुझे अभी क्या कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको इसको बताऊंगी नेक्स्ट क्लिप में। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्लिप। हे गाइस, सो आई एम फाइनली बैक अगेन ऑन माय डेस्क, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस डेस्क पे वीडियो बनाए हुए एंड एक प्रॉपर वीडियो बनाए हुए, क्योंकि हाफ ईयरली के टाइम पे तो इतना ज़्यादा टेंशन था कि आराम से मतलब अच्छे से वीडियो बन नहीं पा रही थी। बट अब जाके मैं फाइनली यहाँ पे बैठ के फिर से अपना प्रॉपर स्टडिंग करने वाली हूँ। तो देखो हाफ ईयरली के टाइम पे मतलब जितना भी मैंने पढ़ाई की थी उसका मैंने 1-2 व्लॉग मतलब बनाया था हार्डली, बट अब रेगुलर व्लॉग्स बनाने की कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरे पास में एग्ज़ाम नहीं है और अब मैं आराम से व्लॉग्स भी बना सकती हूँ। तो मतलब मैं थोड़ी सी रिलीव्ड रहूँगी इससे। तो अभी तो देखो मतलब जिस दिन से मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके बाद से मैंने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है एंड अब मैं जाके प्रॉपर स्टडी करने वाली हूँ, क्योंकि देखो अभी मेरे पास में बहुत सारा बैकलॉग है और बैकलॉग से मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या बैकलॉग है मेरा। तो देखो अभी तक इशू ऑफ शेयर्स वाले जो क्वेश्चंस आए थे वो तो मैंने आराम से छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। तो मेरा बैकलॉग्स मेजरली क्या है, अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स है और इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला जो यूनिट है वो वाला करना है। देन फिर बीएसटी में डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग चैप्टर। तो ये सारे मतलब मेरे पास में बैकलॉग है और मेरे पास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं इसे करूँ कैसे। मतलब मैं अभी इसे कंप्लीट कर लूँ या फिर मैं मतलब जब दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली है तब मैं करूँगी। आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, बट अगर आपके पास में कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि अगर आपके पास में कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट मैंने तो अभी सोच रखा है ना कि जितना भी पहले का बैकलॉग है उसे मैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में कंप्लीट करूँगी, कवर करूँगी। एंड अभी मैं फोकस करती हूँ कि हमारा जैसे थर्ड पीरियोडिक भी होता है, तो थर्ड पीरियोडिक के सिलेबस पे मैं फोकस करती हूँ और फिर मतलब आगे के चैप्टर्स को फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे स्कूल में भी वही चीज़ स्टार्ट होने वाली है। कंट्रोलिंग तक तो हो गया था, अब मेरे स्कूल में स्टार्ट होने वाली है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर, पार्ट बी स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं वहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ। एंड अभी बट मेरे पास में अकाउंट्स में मेजरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि सीधे में मैं प्रो डाटा अलॉटमेंट से नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले बेसिक्स क्लियर कर लूँ, बट उसके बाद में थोड़ा सा आगे पीछे होते रहेगा स्कूल के सिलेबस के साथ में। बट कोई बात नहीं है, कंप्लीट तो करना ही है। तो इशू ऑफ शेयर्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं और ये जो 3 है जैसे कि बीएसटी हो गया और इकोनॉमिक्स में जितना भी मेरा बैकलॉग है वो मैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में कवर करूँगी। सो यार ये था मेरा अभी का प्लान और अभी मैं अकाउंट से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। और उसके बाद में फिर इकोनॉमिक्स में आने वाला है हमारा मतलब गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर है ना, गवर्नमेंट बजट वाला, तो वो वाला मुझे कंप्लीट करना है। सो या अभी थोड़ा सा प्लान थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट सबसे पहले तो हम लोग अकाउंट से स्टार्ट करने वाले हैं एज़ यूजुअल। तो अकाउंट से स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद में फिर फर्दर हम लोग अपना सिलेबस बढ़ाने पे ध्यान देंगे। और क्योंकि हमें सिलेबस बहुत जल्दी कवर भी करना है, क्योंकि अभी अगर सिलेबस नहीं कवर हुआ तो मतलब बहुत लेट तक खिंच जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम भी रहेगा, दिवाली और छठ की भी छुट्टी रहेगी, हॉलीडेज़ रहेगी। तो दिवाली छठ की हॉलीडेज़ में भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो तब तक मैं मतलब मेरा टारगेट है कि मैं दिवाली छठ के टाइम तक मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ।
तो वही अभी तक मेरा टारगेट है एंड यार देखते हैं कि कैसे होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो उसके बाद में मैंने अपने स्टडी सेशन को स्टार्ट करने से पहले मम्मी ने कुछ फ्रूट्स दिए थे मुझे, तो मैं वही खा रही थी और साथ ही साथ में मैंने अपना फर्स्ट स्टडी सेशन भी स्टार्ट कर दिया था। और वो मैंने किया था 4 बजे के अराउंड से 4 साढ़े 4, अच्छे से मुझे टाइमिंग याद नहीं है, मैं आपको टाइमिंग लिख के बता दूँगी। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, मतलब ये लेक्चर आई थिंक 4 या 5th लेक्चर था इशू ऑफ शेयर्स का, एंड यहाँ पे मतलब बेसिक एंट्रीज़ करवाई जा रही थी। सो इसे ही मैं कंप्लीट कर रही थी। एंड इसको अगर मैं सच में बताऊँ ना, तो इस वाले चैप्टर में इतना सारा कुछ कवर करना है ना, मतलब इतना सारा पोर्शन है इस चैप्टर में कि मैं क्या ही बताऊं। और इसी वजह से मैं चाह रही थी ना कि एक छोटी सी कन्वर्सेशन हो जाए हम दोनों के बीच में, ताकि आप लोग मेरी कुछ हेल्प कर सको। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ इस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि आप लोग से पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं भी अगर मतलब मुझे जो लगता है ना कि ये यूज़फुल रहेगी आप लोग के लिए टिप, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो वही मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे पूछूंगी और आप लोग कुछ अच्छी सी एडवाइस दे दोगे तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि यही काम करते हैं, मैं आप लोग से ही पूछ लेती हूँ कि इसमें क्या करना है, कैसे बैकलॉग मैं क्लियर कर सकती हूँ अपना। क्योंकि देखो, अगर हम दोनों कंबाइन पढ़ेंगे ना तो हम लोग बहुत अच्छे से ही स्कोर करेंगे और हम लोग ग्रो भी करेंगे साथ में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। एंड अगर आपके पास में कुछ टिप्स होगी रिगार्डिंग मतलब अकाउंट्स में या कोई भी स्टडी टिप होगी, तो मतलब आप लोग मुझे शेयर कर देना। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो दैट। एंड उसके बाद में फिर मैंने ये कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद में फिर ना मैंने कुछ देर के लिए मैं बाहर चली गई थी। एंड फिर मैंने 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा था बाहर में, और मतलब एकदम ठंडा ठंडा मौसम। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, उस एरिया में तो इतना अच्छा मौसम कभी हुआ ही नहीं है। मतलब इस साल में, मेजरली इस साल में मैं बता रही हूँ, इस साल में इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना इधर कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हमें हार्डली बारिश को देखने का मौका मिला है। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा नेचर को एंजॉय कर रही थी, मतलब क्लाउडी वेदर को एंजॉय कर रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर थी। एंड उसके बाद में फिर मैं 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। और यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट वाला जो चैप्टर है वो वाला कर रही हूँ। एंड इसमें मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में तो यही सब बताया जा रहा था कि एक्सपेंडिचर क्या होती है गवर्नमेंट की, और मतलब कि रिसिप्ट क्या होती है गवर्नमेंट की, तो ये सब चीज़ बताया जा रहा था। बट थोड़ा सा मुझे डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी आई, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, कैपिटल रिसिप्ट भी होती है, तो उन सब में थोड़ा सा मतलब हल्का सा भी कन्फ्यूजन है। बट ये 11th का भी कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा बहुत मुझे याद तो है ही। तो ये 8 बजे से ना मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया था इकोनॉमिक्स वाला। एंड देन फिर ना जब मैं आपको बता रही थी कि मैं बाहर गई थी, तो उस टाइम पे ना मैंने एक नोटबुक ख़रीदी थी नई वाली, क्योंकि ना मेरी जो पुरानी BST की नोटबुक थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने एक नई नोटबुक ख़रीदी। एंड उसके बाद में फिर मैंने BST का चैप्टर स्टार्ट किया, नया वाला पार्ट बी मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड मैं सबसे पहला चैप्टर पार्ट बी का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड ऑल्सो गाइज, मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ बतानी थी, तो मैंने सोचा कि अभी अनाउंस कर देती हूँ इस बात को। तो मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है। मतलब अभी पूरा मोनेटाइज नहीं हुआ है, बट हाफ मोनेटाइज हो चुका है। तो अगर आप अब मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में। तो अगर आप चाहो और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और अगर आप चाहो कि मेरे चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसमें आपको एडिशनल पर्क्स भी मिलेंगे एंड आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है और अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। सो या दैट वाज अ बिग अपडेट दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। एंड ऑल्सो एक और अपडेट है कि मैं जैसे अभी स्कूल से आई थी, अगर आपने देखा होगा कि शॉर्ट्स में मैंने अपलोड किया था कि मैं एक दिन स्कूल गई थी, तो मुझे बहुत सारी कॉपीज़ का पता लग चुका है कि मेरे कितने कितने मार्क्स आए हैं हाफ ईयरली के। तो मैं उससे जल्दी ही बताने वाली हूँ। एक बार मुझे सारे मार्क्स पता लग जाने दो, उसके बाद में मैं अच्छे से बता दूँगी कि मुझे कितने कितने मार्क्स मिले हैं। कुछ में थोड़ा बहुत मतलब बेकार भी आया है और मतलब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर मतलब जब भी मुझे पता चल जाएगा ना इसके बारे में, मतलब पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता लग जाएंगे, तो मैं आपको पक्का बता दूंगी उसे इन अ डिटेल्ड वे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। एंड यहाँ पे ना मैं
सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट कर रही थी। जैसे इस लेक्चर में ना रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मेनली मतलब पढ़ाया गया है, तो ये चैप्टर मुझे अभी स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लग रहा है। और मैंने अपने चैनल पे ना एक कमेंट भी देखा था जिसमें बोला गया था कि अभी तक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपने पढ़ी ही नहीं है, तो मुझे वहीं से पता लग गया था कि ये चैप्टर इज़ गोना बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो ये मतलब मुझे ये पता था कि पार्ट बी ज़्यादा इजी नहीं होने वाला है एज़ कम्पेयर टू पार्ट ए, तो या उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड थी। तो उसके बाद में मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया एंड मेरी मम्मी का ना आज फास्टिंग था, तो इस वजह से मैंने खुद से अपने लिए yippee मैगी बनाई थी, मतलब yippee मैगी नहीं, yippee नूडल्स बनाई थी। एंड उसके बाद में ना फिर मैंने ये मिक्सचर को खाया एंड उसके बाद में फिर मैं तारक मेहता देखते देखते इस मिक्सचर को एंजॉय कर रही थी। और फिर मैं चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि ना अगले दिन मुझे स्कूल जाना था। एंड अभी मैं आके इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब अगले दिन स्कूल गई, फिर उसके बाद आई और उसके बाद में अभी जाके मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.